जय करवा माँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन पूरे 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में सुहागन महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार करवा चौथ पड़ रहा है। और दोस्तों इसी दिन से अमृत सिद्धि योग धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों ये संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत है और अगर आप इस अद्भुत और शुभ संयोग में तुलसी में ये एक चीज चुपचाप बांध देते हैं तो आपके घर में इतना रुपया पैसा बरसेगा कि जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में तुलसी से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा, चाहे वो आपकी पुरानी बीमारी हो या हो बुरी से बुरी नजर। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से मां करवा और मां तुलसी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और मां करवा की आप पर कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जय मां करवा लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों अब आपको तुलसी से जुड़े उस चमत्कारी उपाय के बारे में बताते हैं जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी मन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। और तुलसी मां को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मां के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि ये हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है।
तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती है। तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी न उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर करवा चौथ के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप करवा चौथ के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, ये थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। अब आपको बताते हैं करवा चौथ के दिन आपको राशि अनुसार कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मेष राशि।
इस राशि की महिलाओं को इस बार करवा चौथ पर लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। सुर्ख लाल रंग के कपड़े आप और आपके पति के बीच प्यार के रंग को भर देंगे। वृष राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ पर सबसे शुभ रंग सिल्वर हो सकता है। इस बार आप इस रंग की साड़ी, सूट या फिर लहंगी पहनकर अपने पियाजी की दिल जीत सकती हैं। मिथुन राशि, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपको लिए सबसे शुभ रंग हरा होगा। हरे रंग की साड़ी पहनकर पूजा करने से आपके वैवाहिक जीवन में भी हमेशा प्यार की रंगत बनी रहेगी। कर्क राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस रंग के कपड़े में आपको देखकर पति का प्यार 2 गुना हो जाएगा। सिंह राशि की महिलाओं को दीपावली पर लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करनी चाहिए और चांद का दर्शन करना चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनने आपके पति की दीर्घायु होगी और आपके बीच प्यार भी बढ़ेगा। कन्या राशि, गुलाबी या फिर पीले रंग के कपड़े इस करवा चौथ पर पहनने से आप और आपके पति के साथ संबंधों में मजबूती आती है। आप चाहें तो सुनहरे रंग की कोई पोशाक भी करवा चौथ पर पहन सकती हैं। तुला राशि वाली महिलाओं की ग्रहों की स्थिति देखने से समझ आता है कि इस बार करवा चौथ पर आपको सिल्वर या फिर गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पति के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। वृश्चिक राशि, जिन महिलाओं की राशि वृश्चिक है उनके लिए इस करवा चौथ पर खूनी लाल रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाएगा। आप चाहें तो महरून रंग की ड्रेस भी पहन सकती हैं। धनु राशि, आपके लिए इस करवा चौथ पर हल्के पीले या फिर तोते हरे रंग की साड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। इसके साथ आपको भगवान को गेंदे के फूल भी चढ़ाने चाहिए। मकर राशि, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर इस बार नीले रंग के वस्त्र पहनकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और पति के चलनी से दर्शन करने चाहिए। कुंभ राशि, इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर इस बार जामुनी या फिर सिल्वर कलर की ड्रेस पहननी चाहिए। आपकी राशि के लिए सबसे अच्छा कलर फिलहाल यही माना गया है। मीन राशि, इस राशि की महिलाओं को इस बार करवा चौथा पर लाल, नारंगी या फिर सुनहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इससे आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा और परिवार में खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।